एक दिन हवाई जहाज रॉकेट को जाके पूछता है कि भैया रॉकेट, हम दोनों में ईंधन लगता है और हम दोनों का ईंधन जलता है, लेकिन मेरी गति तुम्हारी गति से कम है और तुम्हारी गति ज़्यादा है। रॉकेट को पूछता है। तो रॉकेट क्या है, बड़े शांत शब्दों में जवाब देता है कि भैया हवाई जहाज, जब पिछवाड़े में आग लगी हो तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। है ना, मतलब हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रॉकेट नोदन। ठीक, रॉकेट नोदन होता क्या है कैसा है। जैसे अभी अभी चंद्रयान भेजे हैं ना, चंद्रयान 3। हाँ, ये वीडियो लेट में जाएगा यूट्यूब में, क्योंकि हम लोग पीछे चल रहे हैं, है ना। अभी बता रहा हूँ लेकिन वीडियो रेट में, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने में टाइम लगता है और 11वीं 12वीं दो क्लास का हैंडल करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए ये वाला 11वीं का बेस जो है वो पीछे चल रहा है। ठीक, खैर छोड़ो। रॉकेट नोदन क्या है, तो ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत पिछला में हम लोग पढ़े थे, क्या था संवेग संरक्षण का सिद्धांत। हाँ, टक्कर के पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना। तो उसी तरह रॉकेट में भी लगेगा। रॉकेट को हम लोग अंतरिक्ष में भेजेंगे, तो रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए क्या करेंगे, रॉकेट में ईंधन लगाएंगे, ईंधन जलाएंगे, ईंधन जलने से गैस बाहर निकलेगा, और गैस जब बाहर निकलेगा तो एक्शन का रिएक्शन फोर्स निकलेगा। गैस जितना बाहर नीचे निकलेगा उतना ही वो प्रतिक्रिया बल लगाएगा, कहाँ, रॉकेट पर, जिससे रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, इस चीज़ को समझे ना, क्लियर है इस चीज़ को। हाँ, तो ईंधन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा जल के, और रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग को पूरा डिटेल में समझना है रॉकेट नोदन के बारे में। अब एक चीज़ समझो इसमें, रॉकेट नोदन में रॉकेट का चित्र तो मैं अच्छे से बता दूंगा, है ना। अब समझो, हवाई जहाज और रॉकेट, एक मस्त स्टोरी बताता हूँ, समझो, है ना। हवाई जहाज और रॉकेट दोनों में क्या होता है, ईंधन जलता है, और दोनों क्या होते हैं, हवा में चलते हैं। और दोनों की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। रॉकेट की गति ज़्यादा होती है, हवाई जहाज़ की गति कम होती है। तो एक दिन हवाई जहाज़ रॉकेट को जाके पूछता है कि भैया रॉकेट, हम दोनों में ईंधन लगता है और हम दोनों का ईंधन जलता है, लेकिन मेरी गति तुम्हारी गति से कम है और तुम्हारी गति ज़्यादा है। रॉकेट को पूछता है। तो रॉकेट क्या है, बड़े शांत शब्दों में जवाब देता है कि भैया हवाई जहाज़, जब पिछवाड़े में आग लगी हो तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। है ना, मतलब जब रॉकेट के पीछे आग लगता है तो रॉकेट ज़्यादा स्पीड में जलता है। हवाई जहाज़ के पीछे आग थोड़ी लगता है, उसके तो साइड में होता है ना। बस उसी नियम है, वो मजाकिंग पॉइंट हो गया, समझो। अब समझो क्या होता है रॉकेट नोदन, है ना। हेडिंग डालते हैं रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रपल्सन। ठीक, ये हो गया हेडिंग। चलो लिखो अब रॉकेट नोदन के बारे में। और कुछ नहीं है, तो हम लोग पहले रॉकेट बनाएंगे और उसके बाद उसको लॉन्च करेंगे। आगे धरा दो, चलो। आ ये हमार देसी कंपनी है, ये हम लोग का रॉकेट मान के चलो, है ना। ये है ना, ये रॉकेट है हम लोग का। देवांगन अनुसंधान केंद्र का दे। है ना। हाँ, ये हम लोग का रॉकेट है और ये धुआं निकल रहा है ना। पिछवाड़े में आग लगा है। चलो इसको नामकरण दो, INDIA, भारत माता की जय। चलो छत्तीसगढ़ भी लिख देते, छत्तीसगढ़ महातारिक जय करके, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी नहीं है। है ना, ये हम लोग का उसका अग्रभाग होता है, टिप। यहाँ कंप्यूटर चिप लगा होता है, जिससे हम लोग कंप्यूटर से उसको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किस डायरेक्शन में देना है, क्या है, कैसा है उसको, है ना। हाँ, और ये हम लोग का छोटा सा छिद्र होता है, छिद्र, जहां से हम लोग का गैस जल के बाहर निकलता है, मतलब ईंधन जलता है। और यहाँ ये सब में, इन सब में हम लोग का क्या डला रहता है, हाँ, ईंधन डला रहता है। ये सब में हम लोग का क्या होता है, फ्यूल डला रहता है, ईंधन, फ्यूल, है ना। अच्छा देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, समझना। कॉन्सेप्ट ये है कि ईंधन जला रहे हो तो जितना छोटे छेद से गुजारोगे उसको, उतना ज्यादा बल लगेगा।
जितना छोटा छेद से अगर जला के कुछ भी निकालते हो तो उतना ज़्यादा बल उसको लगेगा। बड़ा छेद कर दोगे तो आग जो जल के गैस जो बाहर निकलेगा उसके विपरीत उसको प्रतिक्रिया बल कम लगेगा, है ना। प्रतिक्रिया बल कम लगेगा। छोटे छेद से गुजारोगे तो प्रेशर दाब ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण उसको बल भी क्या लगेगा, प्रतिक्रिया बल ज़्यादा लगेगा। मतलब ये दो चीज़ों पर आधारित है। एक तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, हर एक्शन का रिएक्शन फोर्स। तो ईंधन जलाएंगे तो वो नीचे जाएगा गैस, और गैस नीचे जाकर एक्शन फोर्स करेगा, क्रिया बल, और उसके विपरीत हमको क्या मिलेगा, प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स, जिसके कारण रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर। जितना ज़्यादा ईंधन जलाओगे, जितना ज़्यादा तुम प्रेशर नीचे दोगे, उतना ही प्रेशर से, उतना ही रिएक्शन फोर्स से रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो दो चीज़ों पर आधारित है। एक तो हम लोग का न्यूटन के गति का तृतीय नियम, और एक हम लोग लाए रैखिक संवेग संरक्षण नियम। मतलब पूर्व संवेग और बाद संवेग दोनों बराबर, है ना। तो वही है, लेकिन इसका सिद्धांत मेन रूप से किस पर आधारित है, रैखिक संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक, सिद्धांत वही है। तो पहले इस चित्र को बनाओ, है ना, फिर उसके बाद रॉकेट नोदन का हम लोग चालू करते हैं। चित्र को पहले बनाओ, चित्र बनाओगे तभी पता चलेगा। बनाओ ना, खाली ऐसे तो करना है, सिंपल लाइन खींच दो, ऊपर को टिप कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। हाँ, बनाओ बनाओ। अब देखो होता क्या है इसमें, समझो। प्रश्न कैसे पूछता है, राकेट प्रश्न पूछेगा, राकेट नोदन का सिद्धांत लिखिए व इसके त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या इसी में प्रणोद भी लगता है ना। तो इसमें राकेट जो नोदन है यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना। किसके किसके सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब समझो क्या होता है इसमें पूरा डिटेल। जब रॉकेट के ईंधन को जलाया जाता है, रॉकेट के ईंधन को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, जब ईंधन जलता है तो उससे गैस उत्पन्न होता है। यह गैस कैसी होती है, उच्च ताप और उच्च दाब वाली होती है ना, उच्च ताप और उच्च दाब वाली होती है। अब समझो, मान लो ये एक चेंबर है ना, इसमें बहुत सारा हम लोग का ईंधन जला है। इस ईंधन को जला दिए, अब जलाओगे तो अत्यधिक मात्रा में ताप होगा और अत्यधिक मात्रा में क्या होगा, दाब, मतलब गैस बनेगा। तो गैस के अणु अनियमित रूप से हमेशा गति करते रहते हैं, एक दूसरे से क्या होते रहते हैं, टकराते रहते हैं। अब जगह हम लोग का कम है तो जाके बार बार दीवार को टकराएंगे। अब मान लो इस छेद को इतना चौड़ा कर देते हो तो सांस एक ही बार में निकल जाएगा। तो प्रेशर कहाँ बना हम लोग का, बना क्या, नहीं बना। और अगर इसी का छेद को छोटा कर दूं, यहां छोटा सा, तो उच्च ताप वाला है, और जब छोटा छेद पाएगा तो गैस के सभी अणु निकलने का प्रयास करेंगे। अब सभी अणु निकलने के चक्कर में एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, जिससे गैस के अणु नीचे की ओर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, दाब उच्च रहेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग रॉकेट को बड़ा छेद ना देके छोटा छेद से उसके ईंधन के से उत्पन्न जो गैस है उसको निकालते हैं। तो जितना छोटा छेद रहेगा गैस द्वारा दाब उतना ही ज्यादा लगेगा। एक तो उच्च ताप है, पहले से जल गया ईंधन तो, और दाब उतना ही ज्यादा लगेगा। तो उच्च ताप और उच्च दाब दोनों मिलकर नीचे की ओर क्या करेंगे, क्रिया बल लगाएंगे, और नीचे की ओर जितना ज्यादा क्रिया बल लगेगा उतना ही प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, रॉकेट पर लगेगा, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की ओर, अंतरिक्ष की ओर जाएगा। समझे इसको, बस। अब इसको कैसे समझे, डेली लाइफ में कनेक्ट करो। घर में खाना बनाते हो, खाना बनाने टाइम किसका उपयोग करते हो, कुकर, कुकर का सीटी। अब कुकर का ढक्कन, ये कुकर है मान के चलो, भले ही दिख नहीं रहा है लेकिन फील करो, ये कुकर का ढक्कन है, यहाँ पर उसका सीटी है, सुई सुई करे गए, है ना। ये जबरदस्त कुकर है, आगे नहीं पा रहे हो अभी, बराग। हाँ ये दे तो बंद है, अच्छा ये ला, हाँ हाँ। अब यह कुकर है, अब क्या होता है, कुकर है तो देखो, इस कुकर का सीटी को अगर खोलते हो तो वहां पर इसमें जो गैस भराया रहेगा कुकर में, अब सीटी खोलते हो तो सीटी के पास छोटा सा छेद रहता है, तो छोटा सा छेद से कितना धुआं निकलता है, सिर्र करके एकदम प्रेशर के साथ, है ना, बसता है ना, ऐसे लगता है कुकर हमारा सीटी मारा थे। नहीं मारता। तो क्या होता है, छोटे छेद से ज्यादा स्पीड में निकलता है। तो वहां पर अगर तुम अपना हाथ को रखोगे तो अंदर कैसा है, गर्म है, क्योंकि गैस के अणु गर्म हो गए हैं। अब उस छोटे से छिद्र से निकालोगे हाथ को, ऐसा वहां पर उंगली करोगे तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तुम्हारे हाथ में, करके मत देखना जर जाओगे, तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। अब वहीं तुम लोग क्या किए भाई, के सीटी को बंद कर दिया, यहां से ढक्कन को खोल दिए, तो धुआं तो सांस से निकल गया। तो वहां पर तुम हाथ रख दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धुआं तो एक साथ बड़े क्षेत्रफल से निकल गया ना, तो वहां पर ना तो दाब लगा, हाँ उच्च ताप रहेगा,
गर्म लगेगा लेकिन ज़्यादा हमको दबाव नहीं पड़ेगा, और वहीं सीटी के पास रखोगे तो ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि छोटे छिद्र से किसी चीज़ को गुजारोगे ना, गैस के अणु को, तो गैस के अणु निकलने के चक्कर में एक दूसरे को ज़्यादा मात्रा में टक्कर मारते हैं, और एक दूसरे को ज़्यादा टक्कर मारने के चक्कर में प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, दबाव, और जितना दबाव यहाँ से बाहर निकलेगा उसी तरह रॉकेट में है। रॉकेट में जितना दबाव नीचे पड़ेगा फलस्वरूप उतना ही क्रिया का प्रतिक्रिया बल लगेगा, एक्शन का रिएक्शन फोर्स मिलेगा, और जिसके कारण रॉकेट क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये उसका क्या था, कॉन्सेप्ट था। समझे इतना चीज़, डेली लाइफ से कनेक्ट करके तुमको बता दिया हूँ। तो ये चित्र बन गया ना। अब उसके बगल में लिखते जाओ, चलो। हाँ, रॉकेट नोदन बोलते जा रहा हूँ, चलो लिखो। रॉकेट नोदन, यहाँ साइड में लिख दो, जगह तो है, साइड में भी लिख सकते हो। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण, हाँ, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण विराम कर दो। रॉकेट के ईंधन, रॉकेट में करो, रॉकेट में ईंधन जलने पर, रॉकेट में जो ईंधन होता है उसको जला रहे हैं अब, रॉकेट में ईंधन जलने पर उत्पन्न गैसें उच्च दाब व उच्च ताप द्वारा द्वारा मत करो, द्वारा काटो तो, पर कर दो, उच्च ताप पर रॉकेट से छोड़ी जाती है। उतना में कंडीशन लगा के हम छोड़ रहे हैं। उच्च ताप पर रॉकेट द्वारा छोड़ी जाती है ना। हाँ, रॉकेट से या रॉकेट द्वारा, जो भी लिखो, छोड़ी जाती है। पूर्ण विराम कर लो। रॉकेट द्वारा गैस निकलने में, रॉकेट द्वारा गैस निकलने में जितना, रॉकेट द्वारा गैस निकलने में जितना क्रिया बल लगता है, जितना क्रिया बल लगता है उतना ही प्रतिक्रिया बल, उतना ही प्रतिक्रिया बल गैस के द्वारा रॉकेट पर लगता है। उतना ही प्रतिक्रिया बल गैस के द्वारा रॉकेट पर लगता है। जिसके कारण रॉकेट ऊपर चला जाता है। ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखना इसमें, है ना, ये जो गैस को जितने छोटे छिद्र से गुजारोगे, जितने छोटे जगह से, छोटे छेद से जितना गैस गुजारोगे, है ना, उतना ही फलस्वरूप जो बल है वो किसको लगेगा, रॉकेट को लगेगा, जिससे रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक। तो ये होता है हम लोग का रॉकेट का पूरा उसका जानकारी। अब उसके बाद हम लोग चालू करेंगे इसका क्रिया, है ना। अब देखो, मान के चलते हैं, माना, हाँ, रॉकेट का द्रव्यमान, रॉकेट का कुल द्रव्यमान हम लोग मानते हैं कितना है, m0। m क्यों नहीं माने, क्योंकि रॉकेट का द्रव्यमान m नहीं मान सकते, क्योंकि लगातार हम लोग का ईंधन निकल रहा है, और ईंधन मतलब जल के निकल रहा है, तो रॉकेट के द्रव्यमान में क्या हो रही है,
कमी हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, एक स्थायी नहीं है। तो हम लोग मान के चलते हैं रॉकेट का कुल द्रव्यमान कितना है, m0। m0 कब है, हाँ मान के चलते हैं, हम लोग को आसानी होता है। तो रॉकेट का कुल द्रव्यमान m0 है, कब, जब ईंधन सहित रॉकेट का कुल द्रव्यमान कितना है, m0। या इसको ऐसे लिख सकते हो, रॉकेट का कुल द्रव्यमान m0 जब गैस नहीं निकल रही है। गैस नहीं निकल रही है मतलब ईंधन नहीं जला है। तो दो टाइप से लिखते हैं, इसमें मैं गैस नहीं निकल रही है करके लिखा दे रहा हूं, एक और जो सेकंड विधि से बताऊंगा ना उसमें ईंधन सहित कर देंगे, है ना। तो माना रॉकेट का कुल द्रव्यमान m0, कब, जब गैस नहीं निकल रही हो। हाँ, अरे नहीं निकल रही हो, गैस कब निकलेगा, जब ईंधन जलेगा। मतलब ईंधन नहीं जला है, मतलब ईंधन है, तो ईंधन की उपस्थिति में, कहने का मतलब है ना, ईंधन सहित कुल द्रव्यमान, दोनों वही है। कहने का मतलब शब्द आने हैं, दूसरा है, आने नहीं है, शब्द दूसरा है। एक में मैं बात कर रहा हूं ईंधन के लिए और एक में बात कर रहा हूं मैं गैस के लिए। बाकी वही है, ईंधन जलेगा तभी तो गैस निकलेगा, है ना। गर्म कब होगा, जब ईंधन जलाओगे, है ना। तो मान के चलते हैं रॉकेट का ईंधन गैस जब नहीं निकल रहा है तो रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, m0, है ना। मान लो प्रति सेकंड हम लोग का गैस निकल रहा है ना। माना रॉकेट से प्रति सेकंड निकलने वाली गैस, प्रति सेकंड निकलने वाली गैस हम लोग का क्या मान के चलते हैं, डेल एम मान के चलते हैं, डेल एम मान के चलते हैं हम लोग। है ना, प्रति सेकंड निकालने वाली गैस का द्रव्यमान, हम लोग गैस का द्रव्यमान क्या मान के चलते हैं, डेल एम। मतलब यहां से हम लोग का जो गैस निकल रहा है, यहां से जो गैस निकल रहा है, इस गैस का द्रव्यमान हम लोग क्या माने, डेल एम। ठीक, अब समझो, प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना है, डेल एम। प्रति सेकंड मतलब प्रत्येक सेकंड निकल रहा है ना। तो प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना हो गया, डेल एम हो गया, है ना। अब समझो, अब प्रति सेकंड निकल रहा है तो हम लोग डेल टी से भाग देंगे, प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान। तो माना रॉकेट से प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल एम बटे कितना हो जाएगा, डेल टी। समझे इसको, एक बार फिर समझो। रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान मतलब जब गैस नहीं निकल रहा था तब कितना था, m0 था, है ना। अब ईंधन जलना चालू किया, तो जलना चालू किया तो ईंधन में कमी आएगा, और वो जो ईंधन में कमी है वो जल के गैस बन के कहाँ निकल रही है, रॉकेट से नीचे निकल रही है। मान लो गैस निकल जो रहा है उसका द्रव्यमान कितना है, डेल एम है। जो गैस निकल रहा है उसका द्रव्यमान कितना है, डेल एम। अब प्रति सेकंड निकल रहा है तो डेल टी से भाग दोगे। ठीक, अब इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना। मान लो एक सेकंड में निकलने वाली गैस, एक सेकंड में निकलने वाली गैस कितना होगा, मतलब गैस का द्रव्यमान। तो एक का गुणा करोगे, एक गुणित डेल एम बटे कितना हो जाएगा, डेल टी। अब 2 सेकंड में निकालोगे, 2 सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, तो 2 गुणित डेल एम बटे कितना हो जाएगा, डेल टी। 3 सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना होगा, 3 का गुणा करोगे। इसी तरह अब कितना समय तक निकल रहा है हमको पता है क्या, हमको ये थोड़ी पता है ईंधन कितना टाइम तक हम लोग का जल के खत्म हो जाएगा। तो हम लोग मानते हैं कि, मान के चलते हैं, माना टी समय तक निकल रहा है, टी समय तक या टी सेकंड तक, कितना तक हमको निकल रहा है हमको नहीं पता भाई, उसमें कितना ईंधन जला है हमको थोड़ी पता है, या कितना ईंधन तक जलेगा तो हमारा रॉकेट अंतरिक्ष पहुंच जाएगा, हमको नहीं पता, हम एक्स्ट्रा रख दिए रहते हैं फ्यूल को, है ना। तो माना टी सेकंड तक या टी सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो टी गुणित हो जाएगा डेल एम बटे क्या हो जाएगा, डेल टी। हो गया। या इसी को ऐसे लिख सकते हो, डेल एम बटे डेल टी इंटू टी। इसको आगे पीछे कर सकते हो, मैं एक ही जैसे लिखा हूं। ठीक, अगर तुमको इतना चीज समझ आ गया, इतना चीज, तो तुम यहां से डायरेक्ट यहां ले सकते हो। ये तुम्हारा समझाने के लिए, देखो मैं रेड मार्कर में कर दे रहा हूं, ये जो है ये तुमको मैं समझाने के लिए लिखा हूं ताकि तुम समझो एक किनारे से। अगर तुमको समझ आ गया है
तो पेपर में तुम यहां से डायरेक्ट यहां कर सकते हो। प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल एम बटे डेल टी है, तो टी सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान टी का गुणा हो जाएगा। क्योंकि यहां से डायरेक्ट यहां बताता तो तुम लोग को कंफ्यूजन होता, सर टी का गुणा कैसे हो गया, तो इसीलिए मैं बताया 1 सेकंड में अगर गैस का निकल रहा है गैस, तो उसका द्रव्यमान होगा 1 गुणित 2 सेकंड में निकलेगा तो 2 का गुणा, 3 सेकंड में निकलेगा तो 3 का गुणा, तो वैसे ही टी सेकंड में निकल रहा है तो टी का गुणा। समझे? तो अगर तुमको वो समझ आ गया तो तुम यहां से यहां डायरेक्ट जंप मार सकते हो पेपर में। ठीक, माना है जी, मां लिखा है माना। समझ गए इतना? तो ये हो गया हम लोग का टी सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना हो गया। हाँ, ये हो गया। अच्छा, तब रॉकेट का कुल द्रव्यमान अब कितना होगा। अतः रॉकेट का क्या, कुल द्रव्यमान। तो देखो रॉकेट का कुल द्रव्यमान हो जाएगा m0 माइनस डेल एम बटे डेल टी इंटू क्या हो जाएगा टी। देखो इसी को मैं या ऐसे करके भी लिख सकता हूं, डेल एम बटे डेल टी इंटू टी। इसको उधार कर दिया, यहां तक दिख रहा है ना उसमें। हाँ, डेल एम बटे, इसमें दिख रहा है ना। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का। समझे? अब ये कैसे हुआ, माइनस कैसे हुआ, समझो। ईंधन जब था तो द्रव्यमान कितना था, इतना था। ईंधन हम लोग का क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि हम लोग जला दिए हैं। तो ईंधन जल रहा है तो उसमें क्या आ रहा है, कमी आ रहा है, तो माइनस करोगे, अब द्रव्यमान में कमी आ रहा है। और कितना कमी आ रहा है, तो जो ईंधन जल रहा है वो किस रूप में निकल रहा है, बाहर, गैस के रूप में। तो ईंधन का जो द्रव्यमान जो खत्म हो रहा है, उतना द्रव्यमान गैस के रूप में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जो खत्म हो रहा है वो ईंधन का द्रव्यमान, और जो गैस से बाहर निकल रहा है वो ईंधन का द्रव्यमान, वो गैस का द्रव्यमान, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जितना तुम ईंधन जलाओगे उतना ही तो गैस निकलेगा, उससे ज़्यादा तो निकलेगा नहीं, या उससे कम नहीं निकलेगा। तो वही है, जितना हम लोग गैस से या जितना हम लोग रॉकेट का ईंधन जला रहे हैं, उतना ही ईंधन का जो जलन है वो गैस के रूप में रॉकेट से कहाँ हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अब रॉकेट का द्रव्यमान कितना बचा, तो जितना ईंधन जलाए उतना बचा। तो कुल द्रव्यमान में से ईंधन जो जल गया उसको घटाओगे। अब ईंधन जो जल रहा है हमको उसका पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ईंधन जल के गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और वो जो गैस है उसका द्रव्यमान हमको पता है, तो दोनों तो इक्वल हुआ ना। तो ईंधन जो हम लोग का जल के बाहर निकल रहा है ये वाला, वो गैस के द्रव्यमान के बराबर है। तो इसलिए कुल द्रव्यमान में से जो गैस निकल रहा है उसको घटा देंगे, तो रॉकेट का हम लोग को टोटल द्रव्यमान मिलेगा। समझे? ये ईंधन था तब का है, और ये जब गैस निकल रहा है तब का है। समझ गए इस चीज को, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रॉकेट का वेग। अब देखो ईंधन जल रहा है तो रॉकेट को वेग मिलेगा। अब देखो माना माना रॉकेट का वेग, रॉकेट का वेग क्या हो, डेल वी हो। अब हम लोग रॉकेट का वेग को फिक्स वी नहीं लिए हैं, क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है जो ईंधन जल रहा है वो लगातार निश्चित मात्रा में जल रहा होगा। हो सकता है ज़्यादा जले, हो सकता है कम जले। मान लो ये वाला पोर्शन हम लोग का जल रहा है, साए से पकड़ लिया जल्दी जल गया। अब उसके बाद यहाँ पर आने में वो धीरे धीरे जल रहा है, तो कभी कम कभी ज़्यादा ईंधन जलेगा। तो गैस भी वैसी कम ज़्यादा हल्का मात्रा में कम ज़्यादा निकलेगा, तो वेग में भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए वेग परिवर्तन को हम लोग क्या लिए हैं, डेल वी लिए हैं। तो जब ईंधन जल के नीचे जा रहा है तो गैस जो लग रहा है, गैस के कारण रॉकेट को क्या पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है। राकेश को कहता हूं, रॉकेट को दाब पड़ रहा है, जिसके कारण रॉकेट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और मान के चलते हैं कि रॉकेट का वेग क्या है, v है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो हमको रॉकेट का द्रव्यमान मिला, रॉकेट का क्या मिला, वेग मिला। अब द्रव्यमान गुणित वेग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, संवेग मिलेगा। हाँ, तो रॉकेट का संवेग देखो, अब रॉकेट का वेग मिल गया, अतः रॉकेट का संवेग यहीं से देखो, अतः रॉकेट का संवेग। तो संवेग कितना होगा, द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान कितना है, m0 माइनस डेल एम बटे डेल टी इंटू क्या है, टी, ये उसका द्रव्यमान है, और गुणित वेग डेल वी। समझे इसको मान के चलते हैं समीकरण 1। समझे इतना? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाओगे तो सरल है। इसको नोट करो। हो मैं नहीं पता, ये हो गया ना,
महुआ रांधे। अच्छा देखो, अब समझो यहां पर रॉकेट का वेग, तुमको रॉकेट का संवेग मिल गया। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? दो संवेग बराबर होंगे। तो जो गैस निकल रही है उसका संवेग और गैस निकलने के कारण रॉकेट जो ऊपर जा रहा है उसका संवेग, दोनों का संवेग आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग गैस रॉकेट का संवेग निकाल लिए, अब गैस का संवेग निकालेंगे। अब देखो गैस निकल रहा है, उसका द्रव्यमान कितना है? डेल एम। हम लोग को वेग नहीं पता, उसी वेग को मानेंगे। अब एक वेग हम लोग इसको मान लिए हैं वी, तो उसका वेग को क्या मानेंगे? डेल वी मान चुके हैं, उसका वेग को क्या मानेंगे? यू मानेंगे। अब देखो चलो, ये हो गया ना। यदि निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, हम लोग को पता है, यदि निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना हो? डेल एम। व वेग मान के चलते हैं क्या है? यू है। वेग क्या है हम लोग का? यू है। तो ईंधन जला, पहले किसका वेग गिनोगे तुम लोग? ईंधन जला है, रॉकेट नीचे, रॉकेट का गैस का जो है वो कहाँ गया? नीचे गया, तब तो रॉकेट ऊपर गया। रॉकेट पहले ऊपर थोड़ी जा रहा है, पहले गैस जला है नीचे, तो पहले गैस का वेग आएगा। तो गैस का वेग हम लोग का प्रारंभिक क्या होगा? यू। और वी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वी हम लोग किसको ले लिए हैं? रॉकेट के वेग को ले लिए हैं। क्यों लेगी यू? प्रारंभिक कौन जला? पहले प्रारंभिक वेग किसका गया? गैस का गया। ईंधन जला तो गैस नीचे गया ना, तो पहले वेग किसका है? गैस का। अब गैस जल के नीचे गया तब तो रॉकेट ऊपर जा रहा है ना, बिना गैस के रॉकेट ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो पहले गैस गया, तो इसलिए गैस का वेग पहले रहेगा हम लोग का। तो मान लो निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल एम और वेग क्या हो? यू हो। तब रॉकेट का संवेग, रॉकेट का जो संवेग होगा वो कितना होगा? द्रव्यमान गुणित वेग, तो डेल एम इंटू क्या हो जाएगा? यू। समझे? अतः क्या से निकालेंगे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। अतः संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, अतः संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा? रॉकेट का जो संवेग होगा वो बराबर होगा किसके? गैस के संवेग से। रॉकेट के संवेग को समीकरण 1 माने हो, गैस के संवेग को समीकरण क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखो, रॉकेट का संवेग कितना लाए हो? m0 माइनस डेल एम बटे डेल टी इंटू टी, और गुणित क्या है? डेल बी। और गैस का संवेग कितना है? अभी लाए, डेल एम इंटू बी। दोनों पक्षों में टी का क्या कर दे? डेल टी का भाग दे दें, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हाँ, डेल टी। हमको त्वरण चाहिए, त्वरण चाहिए ना, है ना, क्योंकि इसमें त्वरण पूछेगा। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। हमारे पास डेल वी है, अगर इसी में डेल टी का भाग दे दे तो क्या बनेगा? त्वरण बन जाएगा। तो हम लोग को डेल टी का भाग देना है। दोनों पक्षों में भगवार दो, दोनों पक्षों में डेल टी का क्या करने पर? भगवार देने पर। तो ये हो जाएगा m0 माइनस, इसको मिटा रहता है, m0 माइनस डेल एम बटे क्या हो जाएगा? डेल टी इंटू टी गुणित डेल वी, और इसी डेल टी को यहीं पर कर देते हैं। पूरे का टी होता तो इसको यहां पर कर दिए, इसके साथ बराबर डेल एम है बटे इसी के साथ हम लोग डेल टी भी ले लेते हैं। डेल डेल बढ़िया दिखेगा, दोनों डेल डेल आ जाएगा यू। अब इतना हम लोग का क्या बनेगा? त्वरण ए बनेगा। तो इतना को मानते हैं त्वरण ए, और इसको पक्षांतर करेंगे उधर। तो ये कैसा है? गुणा में है, ये उधर जाएगा तो कैसे बनेगा? भाग में जाएगा। तो ये बनेगा डेल एम बटे डेल टी, इसको अलग करते हैं, इनटू यू बटे ये जाएगा कहाँ? नीचे। तो ये हो जाएगा m0 माइनस डेल एम बटे डेल टी इंटू टी, ये u। ये बनता है क्या? रॉकेट का त्वरण। अच्छा, ये वास्तविक त्वरण नहीं है ना, ये खाली रॉकेट का त्वरण है। पेपर में पूछ देता है वास्तविक त्वरण, तो वास्तविक त्वरण देना है। वास्तविक त्वरण कैसे दोगे? क्योंकि रॉकेट ऊपर जा रहा है तो धरती माता उसको क्या कर रही है?
नीचे की ओर अपना प्यार मोहब्बत दिखाएगी ना, तो जो रॉकेट का द्रव्यमान रॉकेट का त्वरण है उससे ग्रेविटी को हटा दो, धरती माता को, तो मतलब माइनस जी कर देंगे हम लोग, तो सीधा सीधा आ जाएगा। यहीं पर बता दे रहा हूँ छोटा सा। यहां तक दिख रहा है ना यशवंत? दिख रहा है ना? यहां दिख रहा है? हाँ चलो देखो। अब देखो अगर हम लोग को बोला वास्तविक, देखो वास्तविक त्वरण निकालने के लिए बोलेगा तभी निकालना, नहीं तो मत निकालना। अब देखो वास्तविक त्वरण, तो वास्तविक त्वरण को ए डैश से दिखाओगे, है ना? ए डैश बराबर होगा ए माइनस जी। मतलब जो हम लोग का रॉकेट का त्वरण आया है इसमें धरती माता का ग्रेविटी को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको रॉकेट का वास्तविक त्वरण मिल जाएगा। क्योंकि अभी रॉकेट ऊपर जा रहा है तो धरती माता उसको नीचे लाने का प्रयास कर रही है, तो उसके त्वरण में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा ना। और यहीं पर अगर धरती माता को हम वहां से हटा दें, मतलब थोड़ा देर के लिए हटा रहे हैं, पूरा परमानेंट नहीं हटा रहे हैं, थोड़ा देर के लिए धरती माता जो बल लगा रही है ग्रेविटी अपना फोर्स, उसको हटा दें, मतलब ए में से जी को घटा दें, तो हमको वास्तविक त्वरण मिल जाएगा। पूछे तभी देना, नहीं पूछे तो केवल यहां तक लेके दे देना। यही हम लोग का क्या है, यही रॉकेट का क्या है, दही नहीं हो, यही यही रॉकेट का त्वरण है, ठीक। और अगर वास्तविक त्वरण पूछे तभी देना ना, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। हाँ ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, अगर पूछे तब देना वरना मत देना, पूछे तो देना वरना मत देना। तो ए डैश माइनस ए डैश बराबर ए माइनस जी, तो ए डैश बराबर हो जाएगा, ए का मान रख दो ये जो आया, और इसी में जी को घटा देना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा ए का मान रख दो डेल एम बटे कितना, डेल टी इंटू यू बटे एम जीरो माइनस डेल एम बटे कितना, डेल टी इंटू टी। ये पूरा ए का मान है, और माइनस यहीं पर क्या करोगे, यही हम लोग का क्या है, वास्तविक त्वरण, ठीक। और इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्रणोद, मतलब रॉकेट को ऊपर जाने में जितना बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद। इसको नोट करो इतना को, फिर आगे प्रणोद छोटा सा है। अब हेडिंग डालो प्रणोद, इसी से लास्ट हम लोग का निकलेगा प्रणोद। एला मिटा ना वो, इसी त्वरण से आएगा। त्वरणोदय का आड़ा बोला तो हूं भैरी। प्रणोद बल देखो क्या है, रॉकेट को ऊपर जाने में, लिखो रॉकेट को ऊपर जाने में, रॉकेट को ऊपर जाने में जितना बल लगता है, रॉकेट को ऊपर जाने में जितना बल लगता है उसे प्रणोद बल कहते हैं, उसे प्रणोद बल कहते हैं, प्रणोद, उसे प्रणोद बल कहते हैं। हो गया। अच्छा प्रणोद बल, अच्छा बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर एम गुणित है द्रव्यमान गुणित त्वरण, मान को रख दो, एफ बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना आएगा, रॉकेट का द्रव्यमान कितना था, देखो, हाँ पहला समीकरण कितना था, एम जीरो माइनस डेल एम बटे डेल टी इंटू टी, ये था उसका द्रव्यमान, गुणित त्वरण, त्वरण ये लाए हो, वास्तविक त्वरण नहीं खाली त्वरण, त्वरण कितना है, डेल एम बटे डेल टी गुणित यू बटे कितना हो जाएगा, ये एम जीरो माइनस डेल एम बटे डेल टी इंटू टी, ये है। अब समझो ये और ये पूरा खत्म, खल्लास, और एफ बराबर हम लोग के पास क्या बचेगा, डेल एम बटे डेल टी इंटू यू, ये अर्थात रॉकेट पर जो लगने वाला प्रणोद बल होता है वो प्रति सेकंड निकलने वाली रॉकेट के प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक। इसी के नीचे एक लाइन में लिखा आएगा, लिख दूं, चलो लिख दे रहा हूं, लास्ट वाला मैं लिख देता हूं, तुम्हारा जी दुख नहीं पाए। अतः रॉकेट का प्रणोद बल, अतः रॉकेट का प्रणोद बल प्रति सेकंड निकलने वाली
प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान व उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया, होता है। ठीक, इसको लिखो, फिर उसके बाद इसका सेकंड देखेंगे, इसका सेकंड विधि देखेंगे। हो गया, चलो लिखो। माना किसी क्षण t बराबर 0 पर, किसी क्षण t बराबर 0 पर, किसी क्षण t बराबर 0, ये वाला t बराबर 0 पर रॉकेट का द्रव्यमान या रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान लिखो। रॉकेट का ईंधन सहित कुल द्रव्यमान, रॉकेट का ईंधन सहित कुल द्रव्यमान m0 तथा वेग v0 है, तथा वेग v0 है। हो गया। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखो, मतलब पैराग्राफ चेंज करने जान डालते हैं ना। हाँ, t बराबर t समय पर, t बराबर t समय पर, t बराबर t समय पर ईंधन जलने के कारण, ईंधन जलने के कारण रॉकेट का द्रव्यमान m और वेग v हो जाता है। अगर आप लोग को दिक्कत जाएगा तो वीडियो एक बार, मेरा बात सुनने के बाद वीडियो रोक करके उसको लिख सकते हैं, उसके बाद फिर प्ले कर सकते हैं आप लोग, है ना। ईंधन जलने के बाद रॉकेट का द्रव्यमान m तथा वेग v हो जाता है, रॉकेट का द्रव्यमान m तथा वेग v हो जाता है। हो गया। उसके बाद लिखो, पैराग्राफ फिर चेंज करो, फिर लिखो माना समय अंतराल, माना समय अंतराल t और t प्लस डेल टी इन दोनों के बीच में, ठीक, माना समय अंतराल t और t प्लस डेल टी के बीच में, t और t प्लस डेल टी के बीच में ईंधन का dm द्रव्यमान जल जाता है, ईंधन का dm द्रव्यमान जल जाता है, जिससे रॉकेट का वेग, जिससे रॉकेट का वेग v से बढ़कर, v से बढ़कर v प्लस डेल v हो जाता है, v प्लस डेल v हो जाता है। अभी जो बता रहा हूँ वहीं से शुरुआत नहीं करना है, शुरुआत तुमको 4 लाइन वहाँ से करना है। कहाँ से? जो पहला विधि में बताया था ना, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जब रॉकेट को जलाया जाता है तो उच्च वेग से उच्च ताप, उच्च दाब से वो नीचे जाता है, जिससे रॉकेट ऊपर जाता है। वहाँ तक का तुमको उसमें देना है, इसमें भी सेकेंड वाले में, ठीक। उसके बाद माला फलाना चालू होगा, डायरेक्ट चालू नहीं होगा। तो इसके लिए पहला विधि तुमको देखना है, ठीक। तो कहाँ आए थे हम लोग? हाँ, डीएम द्रव्यमान जल जाता है, जिससे रॉकेट का वेग v से बढ़कर v प्लस डी हो जाता है, जिससे रॉकेट का वेग v से बढ़कर v प्लस डी हो जाता है। हो गया। माना, फिर लिखो, माना रॉकेट के सापेक्ष गैस, माना इस रॉकेट के सापेक्ष ये जो गैस निकल रहा है उसके बारे में बात करें। माना रॉकेट के सापेक्ष गैस का वेग, माना रॉकेट के सापेक्ष गैस u वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर निकलती है, u वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर निकलती है। हो गया। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या हो रही है? निकल रही है। किस वेग से? u वेग से, है ना। तब रॉकेट के संवेग में परिवर्तन देखो, तब रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर, अब रॉकेट के संवेग में परिवर्तन कैसा होगा? द्रव्यमान गुणित, द्रव्यमान गुणित क्या होगा? हाँ,
वेग होगा। अब द्रव्यमान कितना है हम लोग का, m माइनस dm। अब परिवर्तन कैसा होगा, परिवर्तन कैसा होगा, तो परिवर्तन देखो ये भी वेग है ये भी वेग है, तो इसमें से इसको घटाओ, v प्लस डी वी माइनस वी, तो v खत्म हो जाएगा, हम लोग के पास क्या बचेगा, dv, तो dv। ठीक, इन दोनों के बीच का बता रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग का क्या हो गया, dv हो गया द्रव्यमान, समझे इतना। हाँ, तथा रॉकेट के संवेग में परिवर्तन हो गया। अब गैस के संवेग में देखेंगे, तथा गैस के संवेग में परिवर्तन, मार्कर काम नहीं कर रहा है, रुको। गैस के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। अब गैस के संवेग में परिवर्तन, तो गैस का द्रव्यमान कितना है dm, और इसका वेग कितना है u, है ना, ये हो गया। अच्छा, अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अब देखो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, रॉकेट का जो कुल संवेग है ना, रॉकेट का संवेग और गैसों का संवेग दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो रॉकेट के संवेग में परिवर्तन और गैस के संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रॉकेट के संवेग में परिवर्तन रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। ठीक, ये हो गया। अब देखो रॉकेट के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, ये तो ये हो जाएगा m माइनस डी एम इंटू क्या हो जाएगा dv, बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन कितना है dm इंटू यू। हमको क्या निकालना है, त्वरण। तो देखो dv, इसमें dt का भाग दे दें, तो आगे देखो दोनों पक्षों में dt का भाग देने पर, दोनों पक्षों में dt का भाग देने पर, ठीक, दोनों पक्षों में dt का भाग दोगे तो कैसा हो जाएगा, इसमें dt का भाग दे दो, इसमें dt का, तो हो जाएगा m माइनस डी एम। थोड़ा सा हल कर दे क्या, और इसको गुणा करके हम लोग खत्म कर दे क्या, सीधा इसको गुणा करके खत्म कर देंगे तो हम लोग को सरल पड़ जाएगा, है ना। पहले उसी कर देते हैं, उसके बाद करेंगे लास्ट में इसको करके त्वरण ले जाएंगे सीधा, है ना। पहले इसको गुणा कर दो, इसका गुणा इससे करोगे तो m इंटू डी वी हो जाएगा माइनस डी एम इंटू डी वी, एम इंटू डी वी और डी माइनस डी एम इंटू डी वी होगा, बराबर डी एम इंटू यू होगा। अब देखो, अच्छा चिन्ह भी माइनस होगा, चिन्ह माइनस क्यों होगा, क्योंकि देखो संवेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन v और u दोनों एक दूसरे के विपरीत है। रॉकेट ऊपर जा रहा है और गैस का वेग नीचे है, तो दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, इसलिए क्या रहेगा, माइनस चिन्ह। तो याद रखना, माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि दोनों की दिशा में क्या है, परिवर्तन है, अर्थात u और v की दिशा में क्या है, परिवर्तन है, इसलिए माइनस चिन्ह हम लोग ले लिए हैं। ठीक, समझ गए। तो ये माइनस है, छोड़ डाल रहा था, सॉरी ये। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ dm इंटू डी वी अत्यंत छोटी राशि है, अत्यंत छोटी राशि है, अतः इसे नगण्य लेने पर, अतः इसे क्या करेंगे, नगण्य लेने पर, नगण्य मतलब छोड़ देंगे। क्यों नगण्य ले रहे हैं, कैसी छोटी राशि है, देखो dm छोटा है और dv भी छोटा है, छोटे से छोटा गुणा करोगे तो और छोटा हो जाता है। जैसे 0.2 गुणित 0.2 करूँ तो कितना होगा, 2 दूने 4 और 2 शून्यम शून्य, और ये तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 और ये 2 जीरो, और 2 जीरो के बाद एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, तो 1 2 के बाद दशमलव, देखो 1 के बाद दशमलव था, अब 2 के बाद दशमलव हो गया, मतलब छोटी छोटी का गुणा करोगे तो और छोटी हो जाती है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको और छोटी राशि हो जाएगी, इसलिए इसको नगण्य मान लिए। तो हमारे पास क्या बचा, m इंटू डी वी बराबर बचेगा डी एम इंटू यू, माइनस में भूल जा रहा हूँ। ठीक,
अब दोनों पक्षों में dt का भाग देने पर, dt का भाग दे दो दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा m इंटू डी वी बटे डी टी बराबर माइनस डी एम बटे डी टी इंटू क्या हो जाएगा u। समझे इतना? हाँ, कहीं पर कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना? हाँ, अब देखो, हम लोग को पता है डी वी बटे डी टी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। टी क्या है हम लोग का? किसी को भी समय, मैं बताया था, किसी को भी समय से भाग दे दो तो क्या बनता है हम लोग का? दर बनता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ये हो जाएगा m इंटू ए बराबर हो जाएगा माइनस डी एम बटे डी टी इंटू यू, है ना? कहाँ से? चूंकि a बराबर होता है डी वी बटे डी टी। अब a का मान रखो तो ये हो जाएगा इधर u इंटू यू बाई एम कर देते हैं, इसको आगे कर दो, माइनस यू बाई एम इंटू डी एम बटे क्या हो जाएगा? डी टी। ये है रॉकेट का क्या? त्वरण। ठीक, ये रॉकेट का क्या है? त्वरण है। ठीक, यही रॉकेट का त्वरण है, यहां पर लिख दे रहा हूं। यही रॉकेट का क्या है? त्वरण है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करिए इसको। हो गया। अब यहीं से एक चीज़ देखो, छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ, है ना? यहाँ से अब इस चित्र का ज़रूरत तो हमको नहीं है। ठीक, समझना एक चीज़ है ना, यहीं से। अच्छा, रॉकेट का वेग अधिकतम होने के लिए, क्या क्या आवश्यक है? देखो, रॉकेट का वेग अधिकतम होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? पहला, हमको क्या चाहिए? डी एम बटे डी टी का मान अधिक होना चाहिए। डी एम बटे डी टी का मान अधिक होना चाहिए। डी एम बटे डी टी का मान अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? ईंधन के दहन की दर अधिक होनी चाहिए। यहीं पर लिख दे रहा हूं, अर्थात करके, अर्थात ईंधन के दहन की दर अधिक होनी चाहिए। ठीक, क्यों? डीएम बटी डी टी क्या है? डीएम क्या है? रॉकेट, वो ईंधन जल रहा है तो गैस निकल रहा है उसका है, और डी टी मतलब समय अंतराल। तो ईंधन के दहन की दर अधिक होनी चाहिए। जितना ज़्यादा ईंधन दहेगा उतना ज़्यादा गैस नीचे जाएगा, और ये क्या होना चाहेगा हम लोग का? रॉकेट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। दूसरा चीज़, अब क्या बचा हमारे पास? यू बचा, है ना? तो यू का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, क्योंकि देखो ए के सीध में इतना पूरा है और ए के सीध में यू है, तो ए के सीध में यू है मतलब यू का मान अधिक होना चाहिए। यू का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात गैस निकलने की दर कैसे होना चाहिए? अधिक होनी चाहिए। यू का मान कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? गैस को हद से ज़्यादा स्पीड में बाहर निकलना है। गैस को क्या करना है? हद से ज़्यादा स्पीड, कहने का मतलब अधिकतम संभव चाल, है ना? यू का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात गैस को अधिकतम संभव चाल से बाहर निकलना चाहिए, है ना? निकलना चाहिए लिख दे रहा हूँ। रॉकेट से बाहर निकलना चाहिए या निकलना चाहिए कह सकते हो, है ना? और क्या कह सकते हो? तीसरा, अब एम, अब ए के बटे में एम है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। द्रव्यमान कम करोगे तो त्वरण ज़्यादा होगा। तो कह सकते हो रॉकेट का द्रव्यमान जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा। द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसको ऊपर ले जाने में टाइम लगेगा। तो खैर द्रव्यमान को तो छोड़ दो, क्योंकि रॉकेट को बनाओगे तब तो द्रव्यमान लगेगा ही ना, लगेगा। ऐसा तो नहीं है नहीं लगेगा वाला, लगेगा ही। ठीक, तो ये होना चाहिए। समझे इतना? हाँ, बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा। अब उसके बाद है इसका प्रणोत्बल। तो प्रणोत्बल का भी बता दे रहा हूँ साथ में इसी में। ये हो गया, बच्चा आ गया था छिड़वांची।
चलो हो गया। अच्छा अब देखो आगे, प्रणोत बल देखोगे, किसको कहोगे प्रणोत बल? अब इसके आधार पे प्रणोत बल अलग होगा, उसके आधार पे प्रणोत बल अलग था, इसके आधार पे प्रणोत बल अलग होगा, है ना। तो प्रणोत बल हम लोग किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, है ना। तो गैस के नीचे की ओर, गैस के नीचे की ओर निकलने के कारण, देखो गैस नीचे की ओर निकलेगा तब तो रॉकेट ऊपर जाएगा, ऐसा तो नहीं हवा में चल देगा। तो गैस के नीचे निकलने के कारण ऊपर की ओर एक बल लगता है जो रॉकेट को क्या करता है, ऊपर जाने में गति प्रदान करता है। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोत बल कहते हैं। ठीक, या पहले लिखवाया था वही परिभाषा लिख सकते हो, गैस को ऊपर जाने में, रॉकेट को ऊपर जाने में जो बल लगता है उसी बल को क्या कहते हैं, प्रणोत बल कहते हैं। ठीक, तो हम लोग का मान होगा प्रणोत बल F बराबर कितना करोगे, ए में द्रव्यमान गुणित, द्रव्यमान गुणित क्या करोगे, त्वरण, मान को रखो तो F बराबर द्रव्यमान m ही रखो, त्वरण a का मान अभी लाए थे, क्या लाए थे, त्वरण का मान माइनस यू बटे एम इंटू डी एम बटे कितना था, डी टी। तो m से m खत्म, तो F बराबर कितना बचेगा, माइनस यू इंटू डी एम बटे डी टी। तो ये है हम लोग का क्या, प्रणोत बल। क्लियर है इतना चीज? हाँ, तो इससे क्या कहेंगे, किसी क्षण रॉकेट पर प्रणोत से निकलने वाली गैसों के वेग और उसी क्षण ईंधन के दहन की दर के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, समझे इसको, नहीं समझे? देखो, किसी क्षण रॉकेट पर लगने वाला जो प्रणोत बल होता है, मतलब रॉकेट पर जो प्रणोत बल लगता है वो यू क्या है, गैस के निकलने की दर। तो किसी रॉकेट पर जो लगने वाला प्रणोत बल होता है वो गैस के निकलने के लिए वेग, है ना, गैस के निकलने वाली वेग, गैस के वेग और ईंधन के जलने की दर, ईंधन के दहन की दर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से ऐसे लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे मैं बता दे रहा हूँ, है ना। समझो, रॉकेट का जो प्रणोत बल होता है वो रॉकेट से निकलने वाली गैस के वेग और उसके ईंधन के दहन के दर, ईंधन के दहन की दर के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो इतना नोट करो, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे। ये था रॉकेट का दो विधि। ठीक, भूलना मत, आग लगता है तो फिर आदमी कहाँ जाता है, आगे जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए उतारिए, ये हो गया। अब रॉकेट नोदन का दूसरा विधि देखेंगे। ठीक, हेडिंग डालो, रॉकेट नोदन का दूसरा विधि, रॉकेट नोदन, है ना, ये हम लोग का टाइप 2 दूसरा विधि से बता रहा हूँ, है ना। दूसरे विधि से हम लोग का रॉकेट नोदन कैसे चलेगा उसको। ठीक, देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक रॉकेट है, अब इसमें 3 रॉकेट बताऊंगा। पिछले बार क्या किया था, एक रॉकेट करके बता दिया था, इसमें 3 रॉकेट करके हम लोग बताएंगे, है ना। तो मान लो एक रॉकेट है, देखो ये वाला छोटा सा प्यारा सा, ये चित्र गड़बड़ाएगा तो ध्यान ना दें, ये है ना, ये एक बहुत ही सुंदर सा रॉकेट है। अच्छा, इसका लॉन्चर लगा दो यहाँ। ठीक, ये रॉकेट है और यहाँ उसका छिद्र है जहाँ से हम लोग का गैस निकलेगा। ठीक, समझ गए ना इसको? देखो मान लो t बराबर 0 समय पर, है ना, जब समय शून्य था, शून्य मान के चलते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन, है ना। मान लो t बराबर 0 समय पर रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान m0 और इस रॉकेट का वेग क्या है, v0 मान के चलते हैं, मान के चलते हैं ईंधन सहित रॉकेट का, राकेश कहता हूँ जी, ईंधन सहित रॉकेट का कुल द्रव्यमान m0 और वेग क्या है, v0 है। ठीक, अच्छा t बराबर t समय में, अब देखो t समय में क्या होता है, t समय में रॉकेट से कुछ मात्रा में ईंधन क्या हो जाता है, जल जाता है, कुछ मात्रा में ईंधन क्या हो जाता है, जल जाता है। यहाँ से इसको थोड़ा नीचे दिखाऊं, t बराबर t समय पर ईंधन उसका क्या हो जाता है, जल जाता है। तो t बराबर t समय पर क्या होता है, हाँ, ईंधन जलने के कारण, ईंधन जलेगा, अब इसमें t समय में क्या होगा, ईंधन जल रहा है। अब इस ईंधन जलने के कारण इस रॉकेट का जो वेग है, द्रव्यमान और वेग दोनों में परिवर्तन होगा,
द्रव्यमान में भी कमी आएगी, वेग में भी परिवर्तन होगा। तो देखो मान लो t बराबर t समय पर रॉकेट का ईंधन जलता है, जिससे इसका द्रव्यमान m हो जाता है और इसका वेग क्या हो जाता है, v। ठीक। अच्छा, ईंधन जल रहा है तो ईंधन के जलने पर क्या निकलती है, उच्च ताप व उच्च दाब से गैस निकलती है छिद्र से। मान लो गैस का हम लोग क्या लें, हाँ मान लो अगर हम लोग गैस का द्रव्यमान लेते हैं, मान लो इधर जो नीचे निकल रहा है वो dm द्रव्यमान का गैस है और ये गैस जो है u वेग से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। dm द्रव्यमान का जो गैस है वो u वेग से नीचे की ओर बाहर निकल रहा है। ठीक। अब लेते हैं t प्लस dt समय में, एक अल्प समय और लेते हैं, कौन सा, t प्लस dt समय में। t प्लस dt समय में क्या होता है, देखो t प्लस dt समय में होता है कि रॉकेट का जो यहाँ छिद्र से जो गैस निकल रहा है ये लगातार निकलता है, लगातार निकलेगा। हाँ, ये क्या होता है, देखो रॉकेट छोटा मोटा पतला हो गया है, इसको तुम लोग देख लेना। तो t समय में क्या होता है, रॉकेट का द्रव्यमान क्या था, t समय में रॉकेट का द्रव्यमान m, ईंधन जलने के कारण जल के निकल गया, और वेग क्या हो गया, v। अब देखो एक अल्प समय अंतराल और लेते हैं, t बराबर क्या ले लेते हैं, t प्लस dt। तो इस अल्प अंतराल t प्लस dt या डेल टी भी कह सकते हैं, इसको डेल टी कर दो। चलो t प्लस डेल टी समय में क्या होता है, हाँ तो t प्लस डेल टी समय के मध्य ईंधन का dm द्रव्यमान जल जाता है, यही dm द्रव्यमान है। इसको यहाँ दिखा दो, चलो वेग u को यहीं रखो, अलग अलग दिखा दो, वेग को u रख देते हैं, dm को यहाँ रख देते हैं। dm द्रव्यमान जल जाता है, जिससे क्या होता है, हाँ तो dm जल जाता है, जिससे रॉकेट का वेग, अब पहले वेग क्या था, v, तो v से बढ़कर रॉकेट का वेग क्या हो जाएगा, v प्लस dv हो जाता है। ठीक, इससे बढ़कर रॉकेट का वेग v से बढ़कर क्या हो जाता है, v प्लस dv हो जाता है ना। ठीक, तो माना रॉकेट के सापेक्ष गैस क्यों है, रॉकेट के सापेक्ष गैस u वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या हो रहा है, गिर रहा है, समझे। अच्छा, ईंधन जल के निकल रहा है तो इसके द्रव्यमान में कमी होगा, m माइनस क्या हो जाएगा, dm। ठीक, इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, मैं तिरछा दिखा दे रहा हूँ, m माइनस dm। तुम लोग के पास चौड़ा बनाओगे तो अच्छे से बना लेना। अब समझो एक बार कॉन्सेप्ट फिर क्या है ना। क्या होता है, रॉकेट को 3 स्टेज में दिखाया हूँ, जब रॉकेट स्टार्टिंग पोजीशन और मिडिल का पोजीशन और एंड पोजीशन है ना, मतलब जब चल रहा है वो सेकेंड लास्ट मान के चलो। ठीक, स्टार्टिंग पोजीशन में क्या था, t बराबर 0 समय पर मान के चले थे रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान कितना है, m0। रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान कितना है, m0, और वेग क्या है, v0, ये मान के चले थे। उसके बाद t बराबर t समय पर हम लोग देखे कि रॉकेट का ईंधन जलता है, जिससे गैस क्या होता है, नीचे की ओर आता है। ईंधन जलने पर गैस नीचे आता है, तो इसका वेग क्या हो जाता है, u हो जाता है, और वेग नीचे की ओर, इसका वेग गैस का वेग है ना, गैस का वेग है नीचे की ओर, और रॉकेट का वेग क्या हो जाता है, v, और द्रव्यमान में कुछ कमी आ रहा है, तो हम लोग का द्रव्यमान अब क्या मान लिए, m, क्योंकि ईंधन जल गया कुछ तो द्रव्यमान में कुछ कमी आएगा। तो मान लो द्रव्यमान में कमी होता है, जिससे रॉकेट का द्रव्यमान m और उसका वेग v हो जाता है। ये रॉकेट का द्रव्यमान है, गैस का द्रव्यमान है, अलग अलग समझना, ये u वेग नीचे की ओर है, ऐसे समझना। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अल्प समय मतलब कुछ समय और बाद है ना, कुछ समय अंतराल, मतलब कौन सा समय अंतराल, t प्लस डेल टी समय बाद क्या होता है, ईंधन का dm द्रव्यमान, मतलब dm ईंधन का dm द्रव्यमान, मतलब कुछ ईंधन जल के, कुछ ईंधन मतलब कितना, dm, तो ईंधन में फिर अब रॉकेट के द्रव्यमान में फिर कमी आएगा, m से कहाँ हो जाएगा, m माइनस dm। तो कुछ द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात ईंधन हम लोग का जलता है, dm ईंधन जल जाता है, जिसके कारण इसके वेग में परिवर्तन क्या हो जाता है, v प्लस dv हो जाता है। ठीक, जिससे इसका वेग v प्लस क्या हो जाता है, dv हो जाता है ना। मान के चलते हैं रॉकेट के सापेक्ष गैस का द्रव्यमान u, मान के चलते हैं रॉकेट के सापेक्ष गैस का जो द्रव्यमान है, मतलब जो लगातार गैस नीचे की ओर निकल रहा है वो, तो लगातार गैस निकल रहा है, तो मान के चलते हैं रॉकेट का द्रव्यमान, रॉकेट के सापेक्ष गैस का द्रव्यमान हम लोग का क्या है, u है ना, जो ऊर्ध्वाधर किधर की ओर है, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर सीधे किधर की ओर है, नीचे की ओर है। ठीक, समझ गए, तो ये है ऊर्ध्वाधर किधर की ओर, नीचे की ओर निकल रही है ना, नीचे की ओर गिरती है। ठीक, चलो अब माना फलाना लिखवाऊं, हाँ चलो माना फलाना बोलते जा रहा हूँ, चलो लिखना, उसके बाद हम लोग सीधा संवेग इसमें निकालेंगे, फिर हो जाएगा। चलो चित्र बनाओ, फिर बता रहे हैं आगे, चित्र बनाओ, चलो फिर आगे चढ़ते हैं इसमें।